नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज और इस वक्त की एक बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी हां, अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग कोविड सिचुएशन। कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उन्हें देखते हुए अब अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो था उसे रोक दिया गया है। ये फैसला जो है ये अब लिया गया कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो पंजीकरण हो रहा था उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा, और यदि हालात में सुधार होते हैं, यानी कि अगर मामले कम होते हैं, तो इसे बाद में दोबारा से शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण जो है वो अब रोक दिया गया है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पिछले वर्ष जो है वो कोविड के चलते नहीं हो पाई थी, और इस वर्ष ये उम्मीद थी कि अमरनाथ यात्रा जो है ये सुगम तरीके से हो जाएगी, क्योंकि कोविड के जो केसेस थे उसमें एक डाउनसर्ज आया था, केसेस कम हुए थे, और इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था कि अमरनाथ यात्रा को निर्धारित समय पर करवाया जाएगा, जिसकी डेट्स की अनाउंसमेंट की गई थी, और उसके बाद जो पंजीकरण था वो भी शुरू हुआ था। बैंक से लेकर बाकी जो इदारे थे वहां पर अब धीरे धीरे पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी, और काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस वक्त तक करा लिया होगा। तो ये खबर उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और खासकर वो लोग जो पंजीकरण करवाने की सोच रहे थे, तो ये खबर उनके लिए एक निराशाजनक खबर है कि अमरनाथ यात्रा जो इस वर्ष होनी थी फिलहाल उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। और ये सूचना जो है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा दी गई है, और तमाम जो भोले के भक्त हैं हम ये समझते हैं कि उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए और आम लोगों की सेहत को देखते हुए ये एक बेहतरीन फैसला है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां पर देश विदेश से जो लोग हैं वो आते हैं, और तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होते हैं। लाखों का आंकड़ा रहता है जो श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर में आते हैं और जम्मू से होते हुए कश्मीर जाते हैं। हालांकि इस बार जो श्राइन बोर्ड था उसकी तरफ से कुछ विशेष प्रबंध भी किए जा रहे थे, जिनको लेकर हम आपको बाद में एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन जिस प्रकार एकाएक मामले बढ़े, और अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो भी अब 50% ही ओपन हो रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स को लेकर भी जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई। तो ये तमाम जो बदलाव थे ये इस और पहले ही इशारा कर रहे थे कि जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर जो भीड़ इस वक्त आ रही है, वैष्णो देवी है, माँ बावे वाली का मंदिर है, तो उनके लिए भी कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार यही एक संशय बना हुआ था कि अगर कोविड के जो मामले हैं वो इसी तरह बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा किस प्रकार होगी, और जो पंजीकरण इस वक्त किया जा रहा है उस पंजीकरण का क्या लाभ होगा। तो फिलहाल श्राइन बोर्ड ने इन सब पर विचार करने के बाद ये आज घोषणा कर दी है कि तत्काल प्रभाव से जो ये पंजीकरण है ये बंद कर दिया जाएगा, और इसे फिलहाल सस्पेंडेड मोड में रखा जाएगा, यानी कि स्थगित रहेगा। और यदि सिचुएशन ठीक होती है, यदि हालात सामान्य हो जाएंगे और बैठकों के बाद यदि ये लगेगा कि शायद अमरनाथ यात्रा को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर यात्रा हम करवा सकते हैं, या किसी कैपिंग के दम पर, मतलब लिमिटेड जो लोग हैं वो वहां पर भेजे जाए, या किसी एक रूट से जो है वो यात्रियों को भेजा जाए और दूसरे रूट से जो है वो उनका रिटर्न हो, ये तमाम पहलुओं पर बाद में विचार होगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि श्री अमरनाथ यात्रा का जो पंजीकरण था उसे रोक दिया गया है। भोले के भक्तों के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ये बहुत जरूरी था। मैं ये ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। इन व्यू ऑफ इवॉल्विंग कोविड सिचुएशन इन द कंट्री एंड द नीड टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस मेजर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ श्री अमरनाथ की यात्रा हैज बीन टेम्पररीली सस्पेंडेड। ये आप शब्द अच्छे से समझिए कि ये परमानेंट सस्पेंड नहीं हुई है, केवल अस्थायी तौर पर, टेम्पररीली, यानी कि अगर हालात सुधरते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो इसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है। और ये नीचे लिखा भी है, द सिचुएशन इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड इट वुड बी रीओपन्ड वंस द सिचुएशन इंप्रूव्स। यानी कि उम्मीद है कि हालात में सुधार होगा। ऐसे जो हालात अभी बने हुए हैं 3 लाख केसेस पर डे, इनमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी
जिन पर लगातार श्राइन बोर्ड नजर बनाए हुए है और यदि इंप्रूवमेंट होती है तो रजिस्ट्रेशन दोबारा से खोल दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल यदि आप पंजीकरण करवाने का सोच रहे थे तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि पंजीकरण बंद कर दिया गया है। द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड एज ऑफ नाउ। तो ये बड़ी खबर तमाम भोले के भक्तों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हालात में सुधार हो। ये जो 3 लाख पर डे का जंप जिसको लेकर मैंने खबर आपको पहले दिखाई और मैंने आपको एज ग्रुप के हिसाब से भी बताया कि 30 से 70 के बीच का एज ग्रुप मोस्ट डेंजर जोन में है, और अमरनाथ यात्रा वहां पर जाने वाले अधिकतर लोग भी इसी एज ग्रुप के होते हैं। 70 से ऊपर के लोग जो है वो इस यात्रा को बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वहां का जो टेरेन है वो इतना आसान नहीं है, वहां की जो क्लाइमेट है वो इतना फेवरेबल नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जा सके। ऐसे में ये 30 से 70 का एज ग्रुप ही होता है जो अमरनाथ यात्रा जैसी यात्राओं पे अधिक निकलता है। और शायद जो डाटा हमने आपको बताया ये डाटा ऑफिशियल डाटा है, और इस डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही ये फैसला लिया गया श्राइन बोर्ड की तरफ से कि फिलहाल अमरनाथ यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है इसे बंद किया जाएगा। और इसमें एक दूसरा फायदा ये है कि जो भीड़ यहाँ काउंटर्स पर आ रही थी, बैंक्स में ये पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू थी और एक दो काउंटर्स यहां पर लगाए गए थे, तो शायद उस भीड़ को भी कम करने के लिए या फिर उस भीड़ को हाल फिलहाल बंद करने के लिए भी ये फैसला हो सकता है। लेकिन हालात जो है कोविड के वो इस कदर अब नासूर हो चुके थे कि ये फैसला आना स्वाभाविक था। तो ये फैसला जो है फिलहाल ले लिया गया है। अब अमरनाथ यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है वो हाल फिलहाल नहीं होगी, और जब ये दोबारा शुरू होगी आपको जम्मू लिंक्स के माध्यम से ये जानकारी दे दी जाएगी। नमस्कार।